फुल प्रोटेक्टेड, उसको लग मनीष रहा है भाई, कि एक हम। क्वेश्चन पूछा दीदी ने। हाँ। दीदी ने एक क्वेश्चन पूछा है, 2 बजे जैसे उठ के आप जाप करते हैं, तो क्या हम्म। नहा धो के जाप करना चाहिए या बिना नहाए धोए भी कर सकते हैं? देखिए, बिना नहाए धोए भी कर सकते हैं यदि हम, देखिए हम तो पवित्र रहते हैं पूर्ण रूप से, तो हम जाप कर सकते हैं। यदि आ, पवित्र नहीं है तो स्नान करके जाप कर लीजिए, और स्नान कर ले तो और अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के 2 बजे के बाद स्नान कर लिए, सिर्फ एक बाल्टी नहाना हो गया ना, बैठ के तुरंत। गुरुदेव तो हमारे कहते हैं कि जाप तो हम हर समय कर सकते हैं। वो ये बोलते हैं ऐसी परिस्थिति उन्होंने दी कि बाहर में अगर किसी की लाश भी पड़ी तो भी हम जपमाला कर सकते हैं। तो जब इतनी बड़ी बात पे कर सकते हो, तो फिर नहाना धोना तो छोटी सी बात है। छोटे कोई नहाना धोना, देखिए ज्यादा ठंडा है कुछ नहीं करना है, लेकिन पवित्र उस समय होना आवश्यक है। गंगा जल पवित्रता का हमारे मतलब पास है। पारिवारिक पवित्रता की बात कर रहे हैं। गंगा जल से खुद को पवित्र करके आप आसन पे हाँ, बैठ जाए। यदि परिवार है, पवित्र है, तो स्नान स्नान करके बैठे तो ज्यादा अच्छा है। और हम लोग तो पवित्र, सीधी बात है एकदम, साधना में आगे हैं तो पूरा जिस अंकुश है बाबा माता। आप गंगा जल अगर आपके पास है तो आप उसके अपना शुद्धिकरण करके आप बैठ के आराम से जाप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बक्का 2 बजे धन्यवाद बैठते थे मेरी नीलम बहुत। दीदी आप सबको। दीदी बहुत आनंद आता था 2 बजे रात में जाप करने, कोई डिस्टरबेंस नहीं। सबसे सुंदर जो जाप होता है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में होता है, 2 बजे के बाद इतना तो इतना तगड़ा जाप होता है उस समय, इतना माला तगड़ा हिंदी। वो जो वो जो ऊर्जा चलती है उस समय, वो महसूस होगी। कोई 2 बजे रात में 5-7 दिन कर ले, वो फिर वो छोड़ेगा नहीं, बोलेगा इसी समय करना है। अब वो पता है क्या है? उस वक्त सब लोग सो रहे होते हैं, हम ठहरे जाप कर रहे होते हैं। हाँ। मुझे आनंद लगता हम तो सबसे दिलेर है, इस वक्त हम और जाप करेंगे। एकदम शांत माहौल होता है, और इतनी तेज ऊर्जा चलती है उस समय। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। ऊर्जा का बहाव दिखता है अपने आप, बॉडी में ऊर्जा का बहाव दिखता है कि ऊर्जा हो बढ़ कैसे रही, जा कैसे रही है। आपको हम्म। पता है 6 बजे के बाद अगर आप पहले जाप करें सो के उठ रहे हैं तब तो आपको अनुभव हो, लेकिन मेरे साथ तो 6 बजे के बाद ये चीजें अपने आप को रियलाइज नहीं होती है। क्योंकि हाँ। मैंने जब सुबह 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 उठ के करो तो जो भी चीजें जाप करें, तेज करें, फास्ट करें, उस दौरान जो चीजें दिखती भी है अपने आप को तो बहुत सुंदर तरीके से दिखती है। बाद में स्ट्रेस हो जाता है, लोग उठ जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है हमें। लेकिन वो शांति का माहौल रहता है ना जाप की। अगर उस वक्त इंसान 400 माला करना चाहे तो मेरे हिसाब से आराम से हो सकता है। 4 घंटे में आराम से खींच लेगा। और एक चीज और है कि जाप अच्छे से किया है या नहीं किया है, दोनों खुद ही डिसाइड हो जाता है कि अच्छे से जाप नहीं हुआ है। बिल्कुल। कि मैंने लेकिन अभी भैया ये गड़बड़ कर दिया, ये 2 घंटे का समय खराब कर दिया, तो ये जाप करने के बाद उठते हैं, तो यदि मैंने सही से जाप नहीं किया, दिमाग भटक गया है, तो उस समय उठने के समय मेरे को ये पता चल जाता है कि मैंने ये 2 घंटा खराब कर दिया अपना, ये जीरो हो गया, कुछ नहीं हुआ ये। और वही यदि जाप एकदम अंदर से चल रहा है, तो फिर वो, आनंद है फिर तो जो हाँ, वो आनंद है वो तो उसमें तो ऊर्जा कुछ नहीं। ऊर्जा चलती, सीधी ऊर्जा चलती है एकदम, ऊर्जा बहाव बहुत तेज होता है, बहुत तेज बहाव होता है ऊर्जा में। सुबह के समय में बहुत सुंदर और वो माहौल भी एक अच्छा। गुरुदेव कहते भी हैं कि सुबह का जो जाप होता है वो बहुत सुंदर होता है। बहुत सुंदर ऊर्जा का अनुभव हो रहा है दीदी। अब बाबा माई जाने कुछ कुछ तो। बहुत तेज ऊर्जा का अनुभव हो रहा है दीदी, बहुत तेज, और मतलब चीजें तेज। तुरंत तुरंत आ रही है ना, ये नहीं कि हमें सोचना पड़ रहा है, सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, वो अपने आप सामने आ रही है ऐसी। और बड़ी एक चीज और बाबा की ही बात बताएं, बाबा ही बताए थे कि जिस तरह सोचेंगे, अपने जिस चीज को सोचेंगे वही होगा, वही होगा। वही होगा, इसलिए अच्छा सोचना है। गुरु जी बोलते भी तो ना, जो आप सोचते हैं उसकी व्यवस्था होने लगती है, तो हाँ। अच्छा सोचिए आप, अच्छी तो हम व्यवस्था होगी। अच्छा सोचे, हम लेकिन अपने तो लिए सोचे चाहे किसी के लिए भी सोचे, अच्छा सोचे। तो गुरु यदि जी ने क्या बोला? एक दीदी एक नकारात्मक विचार किसी के लिए आ गया है, तो वो स्मृति इतनी डिस्टर्ब कर देगी, वो डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर के साथ देती है। डिस्टर्ब करेगी। डिस्टर्ब जब आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो फिर आपके भोग तैयार होंगे, क्योंकि आप फिर हाँ। गलत कर रहे हो, कर गलत चीजें तो बस लोगे उसी समय ये भी पता चल जाता है कि मैंने गलत सोच लिया उसके बारे में, तो प्रार्थना तुरंत कर लेते हैं कि बाबा ये जिस स्मृति के कारण मेरे विचार इसके प्रति ऐसे आए, वो स्मृति नष्ट कर दे। इससे संबंधित जितने कर्म भोग हैं वो नष्ट कर दीजिए बाबा। कभी इससे कभी तो संबंधित जितने कर्म स्मृतियां वो नष्ट कर दीजिए बाबा। ऐसा होता है कि आधी बात अभी निकली तो ही समझ आता है, अरे हम तो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हाँ करना नहीं, है हमें, ऐसा हो जैसे अब जाता है। तो पता चल जा रहा है कि मैंने उनके लिए गलत सोच लिया, तो साथ में तुरंत संकल्प कर लेते हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ कि बाबा मेरी जिस स्मृति के कारण मैंने इनके लिए मेरे विचार गलत आए, वो स्मृति नष्ट कर दीजिए, और इससे संबंधित जितने कर्म भोगे नष्ट कर दीजिए।
बहुत सुंदर। ये ये तुरंत करने से ना, ये अपने को करते रहना है और ये हमेशा करना है, क्योंकि हाँ, हमेशा करना है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे ये आते रहेंगे, अभी ये कुछ दिन चलेगा, ये चलेगा, नकारात्मक आएगी जाएगी। इस चीज को ना लोग छोटा समझ लेते हैं और फिर ये बड़ा होते होते इकट्ठा होते होते ना बहुत फिर उसके बाद बहुत। आपको आपके साधना से फिर इधर ला देगा वो, आप इधर चल रहे हो फिर इधर चलने लगोगे, सिर्फ ये छोटी छोटी चीजों से। क्योंकि हाँ, देखिए इसलिए विचार इसलिए इसको गंदगी हटाते रहनी है। जैसे बोलते संकल्प हैं ना, को खुद को शुद्ध कवच के करके कवच के बाहर जो स्मृतियां, गंदी स्मृतियां चिपक गई, उसको भी नष्ट कर दीजिए बाबा। कालीमा बिल्कुल नष्ट कर दीजिए बाबा। भरमजाल की बिल्कुल। स्मृति नष्ट कर दीजिए बाबा। ये सब चलते रहे, प्रतिदिन का ये दवाई है, सुबह शाम की दवाई है ये सब। ये विटामिन जो है ना, सुबह दोपहर शाम 3 बार कर लेंगे, एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश। अपना अनुभव है कि मैं जब ये 3-4 बार कर लेता हूँ तो एकदम टनाटन। क्योंकि फिर हमें एक विश्वास हो जाता है ना कि हमने संकल्प लिया, अब हम शुद्ध हो गए, तो वो चीजें हाँ, फिर अब तो हम शुद्ध हैं। तो जो गलत चीजें रहती है वो भी हट जाती है, क्योंकि अब इंसान ने क्या सोच लिया, हम तो अच्छे हो गए। तो जैसे ही अपने पॉजिटिव सोचा, गुरुजी ने बोला अच्छा सोचा, तो अच्छी चीजें शुरू। तो अगर बुरी है अभी तो वो निकलने लगती है धीरे धीरे। तो हमेशा अच्छा ही सोचना है हमें। मेरा फोन अच्छा। का लास्ट दिन चल रहा है, अगर मैं कट गई तो भैया ये मत बोलिएगा कि मैं बीच में से चली नहीं, गई। अब भैया आदेश दें, अब जो भी करना है बस। मैं भैया जी को कि बोल मैं रही हूँ, बीच में से चली जाती है, तो मैं उनको बता रही हूँ लास्ट पर्सन मैं चल तो रहा है। मैं तो आपके वीडियो बनाने में लगा हुआ था, अच्छा। कम्युनिटी को डाल रहा था, देखो कैसे पागलों की टोली है, लगे पड़े रात को 12 बजे भी। सबको डाल रहा हूँ मैं तो। ये यही तो प्यार है, बाबा माँ के प्यार है, देख लीजिए। सब सब पर भाई बात बहन करूँ बैठे हुए हैं। तो किसी को ये नहीं पता है कि 12 बज गए, 11 बज गए, किसी को नहीं पता है। 12 बज गए ना भैया, बाप रे 12 बज गए। 11:40 हो गए हैं। तो आमने सामने रहते फिर तो ये समय भी नहीं पता चलता, फिर तो नहीं 2 बज पता चला। जाते, 3 बज जाते, 4 4 बज जाते बातें करते करते। क्योंकि बातें जब से नया जीवन मिला, सब अलग अलग अनुभव अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ही है। कुछ कम और कुछ ज्यादा नहीं, सब अच्छे और सुंदर ही है, खराब कहीं कुछ हुआ ही नहीं। अब लोग अगर उसे गलत में लेके जाए तो अलग बात है। सुंदर है तो तंत्र के हर लेवल में जो अनुभव अलग अलग आ रहे हैं, उससे सुंदर तो कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अच्छा लग रहा है कि अब नीट एंड क्लीन होके आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन नीट एंड क्लीन होके आगे बढ़ रहे हैं। अब इतने भोग जो हमारे कच बिल्कुल। रहे हैं, तो बाबा माँ ऐसे थोड़े हमें इतना आगे बैठा देंगे। पहले तो मजबूत करेंगे हमें। पहले खुद तो रोग कष्ट सहलो, फिर दूसरों के काटना तुम लोग। तो सही है ये सब। ये ये जो शरीर की क्षमता बढ़ाने बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी होती है, ये इसकी फीलिंग्स मुझे आई, बता रहा हूं मैं आपको। ये फीलिंग्स आई मुझे 8-10 दिन में, कि शरीर में क्षमता कैसे बढ़ रही है। मैं आपको प्रमाणित हूँ, बाबा ने प्रमाणित किया है कि शरीर की क्षमता कैसे बढ़ रही है। ये अनुभव हुआ मुझे 8-10 दिन में, ये अनुभव हुआ मुझे। मैं भी ये बताया आप। ये बॉडी में हुआ मेरे, कि जैसे मैंने प्रार्थना किया ना, कि मुझे अनुभव हुआ कि ऐसे, अब चाहे जैसे भी हो, एकदम क्लियर क्लियर अनुभव हो रहा है कि शरीर की क्षमता बढ़ी और उसमें ऊर्जा ऊर्जा फील हो गई। क्या बात। एकदम पूरा अनुभव हो रहा है कि शरीर की क्षमता बढ़ी, जैसे प्रार्थना किए। क्योंकि प्रार्थना तो गहरा करना है। जैसे प्रार्थना करते हैं, वो एकदम क्लियर अनुभव हो रहा है कि ये शरीर की क्षमता बढ़ रही है और ऊर्जा फील हो रही है। एक बात मैं मुझे कहना दिखा। चाहूंगी, ऐसा इसलिए हाँ, हो रहा है क्योंकि आपको इतना भरोसा है ना दरबार पे, कि आप जो मतलब हमारे अंदर एक वो हो गया ना कि हमने जो बोला वो तो होना तय है, क्योंकि बाबा माँ तो करेंगे। तो जो करना हम ही है, बोलते हैं करते ही हैं। वो हाँ करते हैं ना, इसलिए तो हमें जो विश्वास हो गया ना कि हम जो बोलेंगे वो होगा। हमने बोला शरीर की क्षमता बढ़ानी है, तो हमें नजर आ गया क्षमता तो बढ़ रही है, अब उसमें समाहित हो रही है हमारी नहीं एनर्जी। नहीं, भी मैं बता रहा हूँ, एकदम बॉडी में फीलिंग्स, ये फीलिंग्स आनी, ये बहुत बड़ी बात है। ये फीलिंग्स 8-10 दिन में आई मुझे, कि क्षमता के लिए जब मैंने प्रार्थना किया, तो पहला दिन में मुझे अनुभव हुआ तो मैं कुछ बोला नहीं घर में। दूसरे दिन फिर अनुभव हुआ, मतलब ये तो फीलिंग्स आ गई, मतलब बॉडी में फीलिंग्स हो रही है। जैसे मैं बोला लेवल में बताऊं तो ऐसे ऐसे होता है, ये सर में ऐसे हो रहा है, बॉडी में ऐसे हो रहा है। क्षमता बढ़ा दी जाए, पहले ये नहीं होता था, T2 में T3 में नहीं होता था। अच्छा। लेकिन अभी जब मैं करता हूँ प्रार्थना, तो एकदम क्लियर होता है कि बॉडी में ऐसे फैलाव होता है और वो इंटर करती है एनर्जी। और ये जो बात है, मैं मतलब ये बात मैं बोल रहा हूँ, मतलब तो सत्य बोल रहा हूँ, झूठ तो कोई बोल नहीं सकता है दरबार से।
अब तंत्र के चौथे लेवल में पहुंच के कोई झूठ बोल दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया। अनुभव अनुभव की बात बता रहा हूँ, ये सत्य है कि बॉडी की क्षमता बढ़ती हुई दिखती है, शरीर में एकदम दिख रहा है कि शरीर की क्षमता बढ़ रही है, फैलाव हो रहा है और एनर्जी घुस इंटर हो रही है, ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। बहुत अच्छा भी, मुझे भी ये अनुभव लेना है। मैं भी चौथे लेवल पे आ रही हूँ, अब बाबा माँ जाने क्या करना है उन्हें। अब ये ऊर्जा तो बोलेगी ना कि पैदल चलो चाहे कैसे चलो, लेट के चलो, ये तो प्यार वहां से निकला है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये प्यार तो सब वहां का है। सब कुछ वहीं का है। इधर का भी उधर का भी सब वहीं का है। तो वही का है। तो ये आनंद आ रहा है ये। एक बार आप मुझे दोनों वो लोग सो गए हैं क्या, आपकी दोनों बच्चियां जो है? तो सोया तो नहीं होगा। अच्छा, ये सब सो गए, सब 12 सो बजे गए। हो नहीं, आज जाते सो गए, ये छुट्टी है ना दिवाली की, दीपावली की छुट्टी है ना, हाँ 15 तक शायद है। यहाँ बंद हो जाता है ना, तो आज जल्दी सो गए, सोए ना, मतलब अभी सोए, आधे घंटे पहले ही सोए, पहले यहीं पे थे सब। मैं भी हो गया बात ना करा। सोने का ही। अनिल भाई हाँ, काशी से पद यात्रा शुरू करेंगे। अनिल भाई पूछ रहे हैं पद यात्रा के बारे में, काशी से 19 तारीख को पद यात्रा शुरू करेंगे सुबह सुबह 6 बजे, 6 बजे। 5 से 6 बजे, 5 या 6 बजे। 5 या 6 नहीं, एक टाइम बताओ। आप तो चल दिए 5 बजे, लोग पहुंचे 6 बजे। नहीं नहीं नहीं, वो क्या 5 बजे रेडी रहेंगे, 5 बजे निकल जाने की तैयारी कि वहां से जल्दी और निकल चलेंगे सीधा सीधा। चूंकि हाँ तो वो एक फिर एक बाबा से प्रार्थना की है कि पूर्णिमा को वहां पहुंच जाए, चूंकि देव दिवाली है उस दिन, देव दिवाली और पूर्णिमा है, पहुंच जाए तो पाँच बहुत बजे अच्छा रहे। हाँ बिल्कुल। सुबह 5 बजे। 26 की हाँ पूर्णिमा है ना भैया? 26 की हाँ, पूर्णिमा, 26 को पूर्णिमा है ना? शायद 26 को है, 27 को पता नहीं। 26 को है जहां तक मुझे 19, पता है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 दिन मिलेंगे हमें, मतलब 7 दिन पूरा मिलेगा। एक हफ्ता मान के, हाँ, एक हफ्ता पूरा तो। 7 दिन मिलेगा ही मिलेगा, 8वां दिन भी मिलेगा। हम्म। कितने किलोमीटर हो रही है भैया यात्रा? 329। 329 किलोमीटर। अच्छा एक बात और बताइएगा, एक मैसेज में मैंने गुरुदेव को ये बोलते हुए मतलब वो मैसेज आया था कि 400 किलोमीटर मिनिमम पद यात्रा होनी चाहिए। हम तो ऐसे ही जा रहे हैं, सेवा में जा रहे हैं, हम अच्छे हैं इसलिए जा रहे हैं। हमारी हम्म। खुशी जाहिर करने के लिए। हम तो धन्यवाद के लिए जा रहे हैं बाबा के, कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ, तंदुरुस्त हुआ, मैं और मैं परिवार पूरा का पूरा स्वस्थ तंदुरुस्त आनंद में, कलह से दूर हो गए, झगड़े से दूर हो गए, इसलिए जा रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से पारिवारिक मानसिक आर्थिक सब रूप से स्वस्थ हो गया। बिल्कुल ये बिल्कुल। देखो बिटिया आ गई, ये वाली देखिए। हरी हर जय बाबा की, हरिहर। कैसे हैं? मुझे तो लगा आप सो गए। ये ऐसा अंदर से आई थी, अभी अभी मैं गया था ना तो ये लेटी हुई थी। ये इसकी हाइट बहुत तेजी में बढ़ी है इसकी। हाँ मैंने देखा था। हाँ दीदी, मैं आपको बताऊं, ये बौनेपन की जो कोई फोटो मैं आपको भेजूं, कभी देखिएगा कि आपने देखा होगा तो देखा होगा, बौनेपन की स्मृति कैसे काम करती है, पूरा का पूरा रीडिंग है हमारे पास में, हमने अध्ययन किया है इसका। कोई यदि ये बोलता है कि बच्चे थे बड़े हो जाएंगे, बड़े हो सकते हैं, तो एकदम गलत बेबाक बात, सही बात नहीं है वो, कि बच्चे हैं बाद में बड़े हो जाएंगे, ये बात नहीं मानेंगे। बिल्कुल। कोई बोलते हैं, जी। लेकिन बौनापन क्या होता है वो देखना पड़ेगा, वो अनुभव की बात है। मैं आपको एक दो फोटो भेज दूं, दरबार में कई लोग आए हुए थे, उनको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा बौनापन क्या होता है। जब बाद में घटना घट जाएगी तब माथा पीट के क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, अभी सही समय पे बच्चे दरबार पहुंच गए, गंदगी निकल गई, बौनेपन की स्मृति निकल गई, और बड़े हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, तो प्रमाणित है ना, सामने है ना सब। बिल्कुल भैया जी। और सब हो रहे हैं अच्छे, मानसिक रूप से सब स्वस्थ, सब खुश हैं, सब टन है अंदर से, बाबा माँ के प्रति सब टन है। अब पता है कैसे होना है, पता क्या होना है, कि हम बाबा माँ से बोलते सब हो जाता है, हो ही जाता है दीदी, हो ही जाता है, तो अब हमें हो इसका ही अनुभव जाता है।
वो बोलते हैं वो होना निश्चित है, ये तो पता है, आज नहीं तो कल होना ही होना है। और क्योंकि लेकिन देखिए, लेकिन लोभ नहीं करना है और गलत भी नहीं मांगना है। गलत भी नहीं मांगना है, लोभ भी नहीं करना, अत्यधिक भी नहीं मांगना। जो चाहिए, जितनी आवश्यकता है बाबा दे रहे हो, दे देना बस। मैं तो ये भी नहीं बोलती, मैं बोलती जो मतलब मेरी जो सिचुएशन है, मैं बोलती हूँ अब आप देख लीजिए इस सिचुएशन में आपको जो करना आप कर लीजिए। मैं इधर के लिए भी हाँ हूँ, उधर के लिए भी राजी हूँ, आप जो बोलेंगे। क्योंकि जब खुद को समर्पित करते हैं तो फिर हर जो फैसला है वो फिर आपका है। प्रश्न नहीं बनता। जब समर्पित कर दिया तो फिर प्रश्न नहीं बनता है। तो क्योंकि अगर कहा हुआ है कि वो समय आएगी, बात हो जाएगी। कोई चीज ऐसी होती है जो मैंने बोलती हूँ वो नहीं भी होती, तो मुझे लगता है कि इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं नहीं की। नहीं, इससे बेहतर मिलेगा मुझे। वो समय आएगी तो वो बात होगी, वो समय आएगा तो वो होगा। ये बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल। ये नियम है ये तो। क्योंकि समय के अनुसार ही सब मिलेगा। क्योंकि पहले दे देंगे तो फिर उसका गलत उपयोग होने लगेगा ना। तो इसके लिए अब ये यही तो धैर्य है ना कि बाबा माँ जो दे रहे हैं उसको लेके चलते रहो, चाहे वो हाँ रहे चाहे ना रहे। नहीं, रहेगा ही रहेगा बाबा यहाँ तो सब अच्छा होना है, होना ही अच्छा है। उनको तो पता है कि सबको अच्छा रखना है। आनंद है, अनुभव शेयर करते रहना है सबों को, सबों से प्रेम बना के रखना है। सब अपने जिस जो जानकारी हो रही है, अनुभव हो रहा है, वो बताया। तो सामने वाले को यदि कोई कष्ट हो रहा तो वो घबराएंगे नहीं। हाँ भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए भी आप एक वीडियो डाल के बनाए जो 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 फोर्थ लेवल में है या थर्ड लेवल के, उसका अनुभव एक बार शेयर होना जरूरी है। क्योंकि जिस हाँ, तरह भोग करते हैं, लोग घबरा जाते हैं। मैं भी घबरा गई थी, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो गुरुजी ने बस मुस्कान भेजी, स्माइल, तो मैं समझ गई कि चलने दो। सिलसिला जारी चल रहा है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद शांत हो गया खुद। और फिर बीच में ऐसा जब मैं जब माला बढ़ाती हूँ तो हो जाता है ऐसा। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं रोने लग गया। मैं बहुत भयंकर रोई हूँ, तब चिल्ला और चिल्ला सुनिए ना, के। और सुनिए ना, और ऐसा रोया कि आज अब कुछ नहीं हो सकता। अब सुनिए, मैं बता रहा हूं। मैं कभी फोन नहीं करता वहां दरबार में, कभी नहीं। क्योंकि देखिए, सबको काम रहता है। बिल्कुल। अब सोचिए कि मेरी क्या स्थिति हुई होगी दीदी, कि मैं पहली बार फोन किया। समझ रही हूँ, क्योंकि भैया वो अनुभव मैं कर चुकी हूँ कि वो कष्ट, ये जो T3 में जो हुए मेरे साथ, मैं अंशु भैया को फोन किया अंतिम में, और जैसे ही फोन उठाए, अंशु भैया क्या कि मनीष भैया को दिए। और मैं रोने लग गया, रो ही रहा था। बहुत तेज रोने लग गया, बहुत तेज रोने लग गया। अब सोचिए क्या स्थिति हुई होगी दीदी, कि भैया अब कुछ क्या करें भैया। अब इधर विश्वास भी, इधर अटल विश्वास कि बाबा है, कुछ होगा नहीं। लेकिन हो ऐसे रहा था कि अब करें क्या। ऐसा लग रहा है प्राण बाहर निकल रहा है इतने भयंकर तरीके से, अब गायब हो जाएंगे हम तो। इतने। दीदी मेरे जैसे उन्होंने सुना कि मनीष भैया बात किया है, बोला ये ऐसी ऐसी बात है। दीदी इतनी बात मैंने उनको बोला, बोला कि मनीष भैया ठीक है, हम बात करते हैं। फोन रख दिया उन्होंने। बस इतनी बात बोला, मैं ठीक हो गया वहां। उनको फोन पे बोला हूं, उनको फोन पे बताया हूं, और फोन कट हुआ है और मैं ठीक होना शुरू हो गया। उस समय तक किसी को बताए भी नहीं होंगे वो। बिल्कुल जब नहीं फोन नहीं। कट, ये इतने देर उन्हें में तो किसी को तो बताए नहीं होंगे। लेकिन कट करते ही दरबार की जो ऊर्जा है, दरबार ने तो सुन लिया। बिल्कुल। अब तो सीधा सीधा सुन लिया, हमारी दिल की बात सुन रहे थे, लेकिन अब तो सीधा सीधा सुन लिया। फोन कट हुआ और मैं ठीक होना शुरू हुआ। अब सोचिए कितनी तगड़ी ऊर्जा काम कर रही थी बाबा की। और रात में किसी अन्य व्यक्ति का दरबार से फोन आता है, कैसे हो मनीष भाई। मतलब दरबार में वो भी सेवा देते हैं। कैसे हम, बोले भैया बहुत अच्छे हैं। कुछ नहीं है तो ऐसे ही है। आए, आपको कुछ वो करते हैं और क्या है। बोले भैया ये आपको कब की बात कैसे है? पता। हाँ, लेकिन ये कब की बात है? ये अभी अभी 1 महीने पहले की बात है। बहुत लेवल की बात है ये। ये T3 की बात है, T3 की। और उस घटना के बाद अब अगर दर्द होता है या फिर ऐसे भोग करते हैं, तो फिर घबराहट नहीं होती, अरे अब ठीक नहीं है चलो। घबराहट होती, अब घबराहट नहीं होती। अब तो, अब जैसे पेट में दर्द हुआ, अभी दीदी पेट में दर्द हुआ तो मुझे पता है कि ये पेट में दर्द हुआ मतलब चले जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ये। मुझे लेकिन पता है ना कि वो जो वो चीज कर रही है। वो बहुत भयंकर थी, मतलब वो बहुत वो, ज्यादा वो जो भयंकर। भयानक कष्ट, वो जो कष्ट थे, सोचिए कितने खराब कर्म रहे होंगे जीवन के।
पिछले जन्मों के कैसे कैसे कष्ट रहे होंगे, भोग कैसे कट रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, अपने तो जानते नहीं है, ये अनुभव है। तो घबराना कुछ नहीं है, अपने निकल गए, सामने वाले भी निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए कि अब ये बात मेरे साथ ही नहीं, जितने भी T3 में थे उस समय, ये उनके साथ भी हो रहा था। कुछ लोग घर से बाहर चले गए थे, घर भी छोड़ना पड़ा है लोगों को। वो स्मृति आ गई और वो ठीक हुई तो वापस आ गए तुरंत, 10 दिन में टन वापस, 5 दिन में घर वापस। वो स्मृतियां आई, डिस्टर्ब की, वो ठीक हुई, दशांश पूरा हुआ, ठीक हो गए, आगे ठीक, टन टन। हेलो, लगता है कट रहा है। नहीं नहीं, आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल आ रही है। हाँ, ये चूंकि अनुभव है भैया, ये भैया एकदम दीदी, पलक दीदी, हम लोग को अवेयर रख करके सबों को, जो T3 में T2 में जो भी है, उनको साहस देना, बढ़ाना है, और बढ़िए आगे, छोड़िएगा नहीं, बढ़िए आगे, किसी तरह T3 पार करेंगे, भोग कटेंगे और क्लियर होगा, वो आदमी एकदम क्लियर हो जाएगा, नीट एंड क्लियर, आगे बढ़ बिल्कुल। जाएंगे वो बेटे। अगर उन्हें पता रहेगा कि ऐसी चीजें होने वाली है उनके साथ, तो वो निश्चिंत रहेंगे कि ठीक भी हो ठीक है। जाएगा। हाँ तो इसलिए ये, क्योंकि जब हमें पता चला कि हम ठीक हो जाएंगे तो फिर हम निश्चिंत होगा, फिर ठीक होने लगे। हाँ। और मे, दिमाग में नहीं मेरी चलता है कि अरे मेरी इतनी। मेरी मिसेज के साथ में क्या हुआ, घुटने में दर्द रहता था जब T1 में वो संकल्प की, और रोने लग गई थी एक दिन, घुटने के दर्द से कराने लग गई थी, जो कभी हुआ नहीं था उनको। वो अचानक से निकला, और वो 2-3 दिन तक तो, और उसके बाद लेपन लगाना शुरू किया। अब जो रोए लेपन लगाने के बाद, वहां पर लेपन लगा ली, इस प्रकार रोए कि असहाय कष्ट क्या हो गया। बोले देखो कष्ट कैसे निकलते हैं, बाबा कैसे निकालते हैं। और वो एकदम विश्वास था कि ये कष्ट निकल जाएगा, निकल गया, निकल गया कष्ट, खत्म हो गया कष्ट। सारे होस्ट सब चले गए, मतलब कितने लोग थे, सब गायब हो गए। अरे हेलो। कोई बात नहीं, हम तो डटे हुए हैं मैदान में। हाँ, मैदान में चलते रहेंगे, और भैया नहीं कम होगा भैया, ये अनुभव कम नहीं हो सकता है। आप माफी चाहिए, मुझे माफ कीजिए, मैं तो बोलता ही रहूंगा ऐसे, मुझे हम तो सेवक है बाबा के, हमेशा सेवा में ही रहेंगे और रहते रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। और ये भी सेवा है, जो बातें हो रही है ये भी सेवा है, ये सेवा करना आवश्यक है भैया। ये संदेश एक दूसरे तक पहुंचे, अच्छे सभी हो भैया। ये जो चल रहा है दरबार का, चर्चा दरबार की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दूसरे तक मैसेज पहुंचता है भैया इससे, और एक दूसरे कई लोगों तक मैसेज पहुंचता है, ये सब बातें जाती है। आज दुनिया को पता ही नहीं कि 100%। कर्म भोग कटते कैसे हैं, ये पता ही नहीं है लोगों को। कर्म भोग कटेंगे, ये भी नहीं पता, कर्म भोग होते हैं ये तो पता है, कटेंगे कैसे ये पता नहीं है दुनिया को। और बाबा माँ के बच्चे, हम लोग इतने बच्चे, इतने सारे बच्चे हैं, सबको अनुभव हो रहा है, सबों को, हजारों हजार लोग हो गए तंत्र में, सबों को अनुभव हो रहा, भोग कैसे कटते हैं। फरमानी तो ये तो व्यवस्था है। दुनिया बोलती है कि ये सब भोग है, अरे भोग तो है, काटेगा कौन, अपना दरबार ही काट सकता है भैया। चलिए, और सुनिए ये सब, अब तो सब सुन रहे हैं कुछ, बहुत सारे लोग, हाँ हाँ, 8 लोग हैं अभी तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, कोई बात नहीं है, चलते रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। ये दूसरी दीदी कहाँ से हैं ये? हेलो। सोनी दीदी भी सुन रही हैं? हम इंदौर से हैं। सुन रहे हैं भैया, माँ बाबा की बातें इसमें सुनो, उतना कम लगता है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, रोशनी दीदी आप कहाँ से हैं? हम इंदौर से हैं। हाँ, इंदौर इंदौर, एमपी। इंदौर से हैं। हाँ, इंदौर से हैं। हाँ, हम अच्छा है, पहली बार बहुत मीटिंग अच्छा। में जुड़े हैं। वो रात के समय हो रही, इसलिए दिन में ऑफिस में रहते हैं तो हम कभी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। हाँ हाँ हाँ,
अच्छा है, नहीं अब रात भी काफी हो गई है, 11:57 हो गया, अब सब आदमी आराम किए, नहीं तो ये बात तो खत्म नहीं होने वाली है, ये तो नोट कर लीजिए, आप कुछ भी तो कर लो, हम सुन रहे ये थे चलती वैसे रहेगी, ये नहीं भी। खत्म होने वाली, चाहे रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए। अरे हाँ ठीक है, वैसे भी हमें टाइम नहीं रहता है, इसी टाइम हम जाप करने बैठते हैं, 1-2 घंटे जाप करके फिर सो जाते हैं, तो हम कभी हाँ मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। आज वो हाँ तो हो गई, है सही टाइम पर हो रही थी तो हो गई। हाँ, नहीं ये इसका अनुभव भी है ना भैया दीदी, ये चर्चा दरबार की जो है बहुत अच्छा विषय है, और सबों को सूचना, अरे जैसे निकल भी गए तो कल तक उनके पास पहुंच जाएगी सूचना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। हम्म। अच्छा है, बहुत अभी अच्छा हम काम पूरी कर। तरह से स्वस्थ नहीं है, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे ना तो फिर सबको दरबार के बारे में बताने में हिचकते हैं थोड़ा सा, हम किसी को बताते नहीं है दरबार के बारे में। अच्छा। हाँ, तो ये चीज हमारे अंदर है, मतलब हाँ। तो ये हट जाएगी ना तभी हम लोगों को बता पाएंगे ऐसा। हम तो टन से बोलते हैं, एकदम टनाटन, पूरे मजबूती के साथ बोलते हैं एकदम, सच्चे दिल से दरबार से जुड़ो, देखो फिर क्या होता है। दिल से सच्चे से जुड़े हैं, पूरा विश्वास है, भरोसा है, इसलिए हाँ, जुड़े हैं। होना ही होना, धैर्य रखना है दी, एकदम सब धैर्य रखना है, होना ही होना है यहाँ, कुछ चीजें एकदम अभी तो। भी है ना, अभी दिमाग से बहुत सारी चीजें हैं जो हटना है, जब वो हट जाएंगी तभी हम लोगों को बता पाएंगे खुल के ऐसा। तो संकल्प कर लीजिए ना। जैसे दो गुरुदेव बोलते हैं ना ओसीडी की समस्या, तो वो हमारे साथ भी है वो। तो आपने प्रोसेस तो कर लिया है ना पूरा। प्रोसेस हमने वो 9 हवन वाला किया है। आरोग्य भी किया हुआ है। हाँ आरोग्य किया हुआ है, 9 हवन वाला किया है, और उसके बाद फिर मंत्र दीक्षा ली है। अब हाँ, गुरुजी से उसके बाद मिले थे तो गुरुजी ने बोला कि असाध्य रोग बने हुए हैं, तो उसके लिए ना 1 डे प्रोसेस में जाओ। हाँ, तो जिस दिन आप 1 डे प्रोसेस कर लेंगी, ऊर्जा जैसे ही फुल होगी, ये आप बातें नहीं बोलेंगे, कुछ भी एक शब्द नहीं बोलेंगे, ये जितनी बातें बोली है वो कुछ रहेंगी नहीं, रहती नहीं है। जैसे ही वो ऊर्जा फील हुई, खटाखट खट 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 खटना शुरू हो जाएगा। गहरा अनुभव है इसका, इसका गहरा अनुभव है मेरे को, मेरे भी 9 हवन हुए थे, और 1 डे की प्रक्रिया जब की, पूरा का पूरा मामला चेंज हो गया 1 डे वाले में। हाँ, तो हमने बस प्रार्थना कर रखी है बाबा माँ जब करा दे हमारा 1 डे। दीदी, मेरा गहरा अनुभव है, 7 हवन होते थे उस समय, 7 हवन के बाद दरबार जाना होता था, फिर 2 हवन, अमावस्या करने के बाद 2 हवन होते थे। गहरा अनुभव है, जिस दिन 1 डे हुआ, एकदम पूरा उसी समय से तेजी के साथ अच्छा होना शुरू हो गया, क्योंकि पहले 9 हवन की ऊर्जा पहले बहुत से सारी थी। चीजें अच्छी हुई हैं, मतलब जितनी ऊर्जा थी उस हिसाब से चीजें हो गई हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं अच्छी। लेकिन अब जैसे असाध्य रोग जैसे ही हुए ना दीदी, उसमें लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंत्र दीक्षित है, और आप जल्दी से जल्दी तंत्र में चले जाइए। दोनों बात सुनिए, आप मंत्र से तंत्र में जाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि तंत्र में क्या होगा, एक लेवल और बढ़ेगा, और 1 डे कर लेंगे आप, तो हो गया पूरा, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, कहीं किसी कोने में नहीं बचेगा, वो एक शब्द नहीं बोल पाइएगा फिर आप, अभी एकदम अच्छा ही अच्छा होना फिर तो। अभी ये ऊर्जा से ही सारी 1 डे गंदगी जाएगी, ऊर्जा से आखिरी अंश तक गंदगी जाएगी, ऊर्जा से ही, वो ऊर्जा हवन से ही फुल करवानी पड़ेगी। अभी हम सोच रहे हैं, अभी हम जब काशी में गुरुजी ने बुलाने का बोला है ना, काशी में हाँ होगा जब सब, उस समय हाँ जनपद जाने का सोच रहे हैं कि वहां काशी जाएंगे, उस समय देखते हैं अगर हुआ, उनकी कृपा हुई तो वहां देखते हैं 1 डे प्रोसेस करने। हाँ, तो वहां होगा ही मेरे ख्याल से, वहां 24 को होगा मेरे ख्याल से। हम ना बहुत दिनों से सोच रहे थे, हम हर बार दरबार जाते हैं तो हम 4 बार हो आए हैं, हाँ लेकिन में हम हर बार एक चीज सोच के जाते हैं कि चलो अब की बार कानपुर जाएंगे तो वाराणसी पास में है तो हम वहां दर्शन करके आएंगे, लेकिन हम एक भी बार नहीं जा पाए 4 बार में से। फिर हमें अचानक से हमें सुबह सुबह 5 बजे स्वप्न में गुरुदेव दिखे, स्वप्न में, है ना। हाँ तो मतलब हमें गुरुजी से, मतलब गुरुजी किसी को बोल रहे थे कि इनको दीक्षा नहीं देना है, तो फिर हम थोड़ी देर बाद फिर हमें गुरुजी स्वप्न में फिर आते जाते मतलब टकराए वो दरवाजे पर हाँ स्वप्न। तो उन्होंने हमने उनसे कहा गुरुजी से, गुरुजी हमारी हो चुकी है मंत्र दीक्षा तो मिल गई हमें। तो फिर गुरुजी ने इशारे से कहा अच्छा ठीक है तुमसे मिलते हैं हम, है ना, इतना बोल के वो हमसे, है ना, फिर वो अपना उन्होंने रास्ता टर्न किया। और फिर उसी दिन शाम को संकल्प में गुरुजी ने, हरिद्वार संकल्प चल रहा था जब, शायद सैटरडे का संकल्प था, उसी दिन शाम को
अनाउंस किया कि अब की बार का जो है ना जो सम्मेलन वो काशी में है। तो हम सोच रहे थे कि हम 3-4 बार हम हर बार आते हैं, हमारा रुक रह जाता है। हमने कहा अब की बार पक्का काशी में ही सम्मेलन में अब सम्मिलित, वहाँ काशी के दर्शन भी हो जाएँगे और हमारा सम्मेलन में जाना भी हो जाएगा। तो काशी जाएंगे तो वहाँ एक मंदिर है, गुरुदेव भगवान ने बोला है माँ का, वहाँ जरूर जाना है। अचला माँ अचला कोई ऐसे नाम है मंदिर का, गुरुदेव भगवान गए हुए हैं वहाँ पे, वो जरूर जाना चाहिए। हाँ, जरूर तो हम भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके, वहाँ दर्शन करके तब। जाना है, वहाँ जाना है। तब हमने कहा कि अब गुरुजी ने यही घोषणा कर दी कि अब काशी में अगला सम्मेलन, तो हम हमारे मन की हो गई जिस हमने। दिन वनडे हुआ ना, वो बहुत तेज ऊर्जा काम करेगी, वो तो गंदगी ऐसे उड़ेगी ना, बहुत तेज उड़ेगी गंदगी, और सिटी फॉर सिटी तो कहीं कुछ नहीं बचेगा, कुछ अंदर तक इतने गहरे में जाता है ना, अनुभव हुआ है इसका, बहुत अनुभव हुआ है। हम जब क्योंकि से अब तो मतलब महाहवन भी करवाते हैं, एक जानते और हैं, हवन हो जाता है 10 महाविद्या की। जब से हमने वो प्रक्रिया ऐसे शुरू असाध्य रोग काटता है वो हवन, अरे बा दीदी, मैं अनुभव है हुआ है मुझे, मुझे भी महाहवन मिला था इस बार। देख लेते हैं कि कष्ट कुछ रह गए, कुछ स्मृतियां रह गई, तो असाध्य रोग की स्मृतियां थी, तो वो तुरंत बोल दिए महाहवन करो फटाफट करके, काट दी, सब गई, सब खत्म हो गया, ठीक है, उसी समय से ठीक लगने लगे। मतलब दूसरे तीसरे दिन से मुझे बहुत सारा चेंजेज आने लग गया था बॉडी में। ये बॉडी में चेंज आ रहा है, ये अनुभव होने लग गया, तो प्रमाणित है कि हाँ भाई अब सही है, अच्छा हो रहा है। ये दिखता है दीदी, ये तो दिखता है बॉडी में, सब दिखने लगता हमारे है। भी रहे हैं वहाँ, जब से दरबार से जुड़े हैं, जब से बहुत कुछ हमारा इतना अच्छा मतलब काफी चेंजेस हुए हैं, बॉडी में भी चेंजेस हुए और मतलब वैसे ये भी जीवन। ये जो अतिरिक्त ऊर्जा की व्यवस्था है ना, ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। चाहे जैसे भी करे, पैदल जाके हो, चाहे जैसे भी हो, जुड़ करके हो, जैसे भी हो करना चाहिए। और तंत्र में जल्दी घुसिए, तंत्र में इंटर जैसे ही होंगे, पूरा का पूरा ग्राफ चेंज हो जाएगा। आप मंत्र दीक्षा ले रखी है, बहुत अच्छी बात है, मंत्र दीक्षा पार कीजिए, बाबा से प्रार्थना करके पार कीजिए, तंत्र में जाइए, तो अब ताकि हमारा हो तो जाए पहले चक्र हमारा, तो जब तो पूरा हो हमारा, हाँ अभी जब तो पूरा हो जाए। हमने अभी नवंबर में ही ली है दीक्षा, सितंबर में ली है दीक्षा अभी। हाँ, तो बाबा से प्रार्थना कीजिए उसके लिए, तो बाबा जनवरी में जा ही रहे हैं, उसमें लीजिए। हाँ, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा जब तक हो जाए हमारा पूरा हाँ, मंत्र तो जप। बाबा से जाना चाहिए, तंत्र में जाइएगा तो फिर देखिएगा अपने आप में क्या परिवर्तन होता है, बहुत सारे परिवर्तन होंगे। क्योंकि तंत्र में क्या ऊर्जा अंदर में बनती रहती है, और दरबार बाबा माँ क्या करते हैं, 9 हवन आरोग्य का पुण्य दे देते हैं, वो वो उसका डीएनए अलग कर देते हैं पूरा का पूरा। तंत्र में जो दीक्षित हैं, उनको 9 हवन आरोग्य दिए, वो आदमी सिक्योर। अब बचा क्या, वो तंत्र साधना से वो ऊर्जा और एकत्रित करता है वो व्यक्ति, तो शरीर में क्षमता बढ़ती है और ऊर्जा एकत्रित होती है, तो वो कष्ट करते रहते हैं उनसे। तंत्र में ये होता है। बाकी जो हवन है किए हैं, वो दरबार बच्चे जो परिवार के सदस्य उनको चले जाता है। और वनडे जैसे ही करेंगे, पूरा एक साथ सबके जाएंगे टनाटन, वो बेस बनेगा, तगड़ा बेस बनेगा, बहुत अच्छा बेस बनता है इसमें वनडे वाले। चलिए जी, और ठीक है। बताइए भैया, हम है तो ना? बहुत चलते रहे, बात करते रहेंगे, अरे हमारी बात कभी बंद नहीं, ये तो कभी नौ बंद नहीं नौ हो। से बारह 9 से 12 हो गए। हाँ, एक शो खत्म हो गया। कह रहा हूँ 9 9 थे, 12 हो गए, 3 और बढ़ गए। हाँ, तो आपको लगता है कि हम कभी चुप होने वाले हैं? हाँ। हम तो नहीं चुप होने वाले हैं भाई, देख लो भाई, हम तो चलते रहेंगे। आप रात सुबह तक लगा लो, चार्जर में लगा हुआ तार मेरा। हाँ, बैटरी आ गई थी 2 पे 3 पे, अलार्म चल गया था, मैंने तार चार्जर लगा दिया वहां पे। अब बातें होती रहेगी। अब जिनको भी करना है कर सकते हैं, रात के 12 से 2 मैं फ्री हूँ पूरा। हाँ। अब तो टाइम हुआ है आपका बात करने का। अब टाइम तो अब हुआ है। हाँ। चलिए, बातें होती रहेंगी, और जिनको भी कोई प्रश्न हो जरूर पूछिए। किसी भैया कोई भी प्रश्न आवे तो जरूर बताइए, एकदम हाँ कोई भी बिल्कुल। T3 T4 T2 किसी का भी कोई समस्या हो जरूर शेयर करवाइए। ऐसा कीजिए, ग्रुप बना दीजिए भैया, T4 वाले का अलग ग्रुप बना दीजिए, T3 का अलग, T2 का 1, ऐसे करके ग्रुप बनेगा ना, तो उसमें जो जुड़ते जाएंगे उनको, जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए में जुड़ते जा रहे हैं, बस वो क्या बहुत अच्छा रहेगा भैया, अनुभव बहुत तगड़ा होगा सब। हम भी किन्हीं से पूछते रहते हैं भाई आपका अनुभव क्या है, फोर में जो अभी कितना पहुंचे, कहाँ है,
तो बताते हैं, वो सब भी बता नहीं भाई ऐसे हो रहा है, तो हमारी भी कंडीशन वही मिलती है तो हम ओके हो जाते हैं भाई, ठीक, ये तो दरबार ठीक हो रहे हैं, हम तो अच्छे हो रहे हैं। हिरेन जी का कोई क्वेश्चन है मनीष भाई? हिरेन जी पूछेंगे। बोलिए बोलिए। हिरेन जी आपको अनम्यूट किया है। हिरेन जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हिरेन जी आपको अनम्यूट किया है, आपके स्क्रीन के ऊपर एक ऑप्शन आएगा। जी जी, हाँ हरिहर। जी, जय माँ बाबा की। जय जय माँ बाबा। बाबा। पूछिए मनीष भैया से, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। जी जी जी, मुझे ये जो कर्म भोग के बारे में अभी जो बात कर रहे थे ना, एक्चुअली मेरी कोई प्रक्रिया नहीं हुई, और वनडे के लिए जाने के लिए सोच रहा हूँ, तो जल्दी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक महीने में। आप गुजरात से हो गया? जी जी जी, राजकोट से हूँ मैं। हाँ। तो मेरा सवाल ये था कि जो कर्मों के बारे में भी बताया ना कि पिछले जन्म में के जो कर्म भोग होते हैं, वो कट के मतलब शरीर के माध्यम से बाहर आते हैं, तो कि ये जरूरी है कि शरीर से ही निकलेंगे? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि पिछले जन्म में कोई व्यक्ति के साथ मेरा मतलब इस तरह से कोई लेन देन है जो इस जन्म में कंप्लीट होना है, तो क्या दीक्षा लेने के बाद वो व्यक्ति मतलब उस तरह से मेरे जीवन में आएगा, और उसी तरह से मुझे फिर अकाउंट उसके साथ जो कर्मों का है वो सॉल्व होगा, या कोई बुरी घटना हो सकती है? तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। इस दरबार से जुड़ने के बाद, हाँ हाँ। पूर्ण गुरु के सीधे 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 श्री चरण में समर्पित होने के बाद, जी। ऐसा कोई कर्म भोग बचता ही नहीं जो यहाँ कटता नहीं है। ओके। हाँ हाँ। सारे के सारे कर्म भोग चाहे किसी प्रकार के हों, हत्या हम्म। तक के हों, वो भी हम्म। भोग कट जाते हैं। जी जी जी। यदि जी जी। पूर्ण गुरु चाहे, हाँ हाँ। गहरी आस्था प्रेम हो दरबार से बाबा माँ से, हम्म। तो सीधा सीधा संदेश है, पूर्ण गुरु उसको काट देते हैं, प्रमाणित है ऐसा। दो जी जी। आदमी अभी सामने थे, एक पलक दीदी एक मैं, हम्म। उन्होंने दोनों ने डायरेक्ट बताया है कर्म भोग कटते कैसे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि पूरी बात तो मैं सुन नहीं पाया, लेकिन कुछ टाइम पहले अभी अभी ज्वाइन किया कोई मैंने। कोई बात नहीं, आप सुन लीजिएगा। जी। लेकिन सीधा सीधा कर्म भोग इसी दरबार में कटेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कर्म स्मृतियां इसी दरबार में कटेगी, कर्म बंधन इसी में कटेंगे, कर्म बीज भी इसी में कटेंगे। आप सिर्फ कर्म भोग की बात कर रहे हैं। जी जी जी। आप तो बातें सिर्फ कर्म भोग की है, कर्म स्मृतियों की ही नहीं है। कर्म बीज जो बने हुए हैं उसके किए नहीं है, कर्म बंधन में जो उसके किए नहीं है, जो दरबार चारों चीज बताता है। ओके। हाँ, क्योंकि मैं इतना नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि मेरे मन में सवाल आ रहा था इस तरह का, इसलिए क्योंकि रेगुलर वीडियोस और आपका ये प्रोग्राम में देखता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। जब दरबार से दीक्षा लेते हैं, जी। और दीक्षा लेने के बाद जब यदि मन में आ गया कि कर्म भोग काट दीजिए बाबा, हम्म। और यदि अर्जी लगा दी है पहले ही, दीक्षा के पहले, जी दीक्षा के पहले अर्जी लगा दे, कर्म भोग काट देना बाबा, कर्म स्मृतियां, कर्म बीज, कर्म बंधन, जी। यदि अर्जी लगा दिया जाए तो वो बहुत तेजी से कटेगा फिर वो। जी जी। दीक्षा से पहले। हाँ, दीक्षा लेने से पहले एक अर्जी लगा दी, या दीक्षा ले ली तो अर्जी लगा दीजिए। ओके। ले ली है दीक्षा तो अर्जी लगा दी, अर्जी लगाने की बात है। अर्जी, हम्म। जी। अर्जी नींव है। हम्म। अर्जी मेन नींव है। दरबार में अर्जी जो भी है वो साधारण नहीं है। जी वो जी। साधारण नहीं है, वो दिखने में सिर्फ दिखता है लेकिन साधारण नहीं है वो नींव जी। है। दरबार उस पर तेजी से काम करता है। हम्म। जी 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 भैया। हाँ, तो बहुत जल्दी ही प्रक्रिया कर लूंगा अपनी, और मतलब आपके ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा। हमारे ग्रुप में आप करते क्या है ये बताइए। मैं एक टीचर हूँ। प्रॉब्लम? जी, लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में। हाँ। जी, एक्चुअली होता है कि दिमाग है ना, मतलब रुकता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक ही चक्कर में फंसे हुए हैं, मतलब कंटिन्यू लाइफ, मतलब गोल गोल वहीं पे ही घूम रही है। और कट जाए। छः या, या, 6 महीने जितना टाइम हो गया। मैं इससे पहले बहुत से हीलर से मैंने हीलिंग करवाई है। वो ऐसा वो फिज,
वो आपने अलग ले लिया, नारायणी वाला भी लिए थे क्या? क्या? वो कई हीलिंग आते हैं, हम्म। मैं भी उससे गुजरा हुआ हूँ, माफ करना। वो जितने जाएंगे उसमें और फंसते जाएंगे। मैंने छोड़ दिया क्योंकि 6 महीने आपने लगभग तकरीबन। छोड़ तो दिया, लेकिन वो स्मृतियां आ गई ना। आपने जी, छोड़ तो दिया, लेकिन जो यूज किया जितने दिन, वो जी, स्मृतियां घुस गई अंदर में, वो अपना काम कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कोई नहीं काट सकता दरबार के सिवाय, वो बाबा ही काट सकते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे हाँ आइडिया आ गया है। छः हाँ। 6 महीने से मैं वीडियोस देख रहा हूँ और टोटल ये सारे प्रोग्राम्स वगैरह। तो बिल्कुल प्रक्रिया करनी है और मुझे आना ही है दीक्षा में। हाँ, गलती से फिर हीलिंग, ये सब हीलिंग फीलिंग में मत जाइएगा गलती से भी। मैं नहीं नहीं इससे नहीं। गुजरा, मैं गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न, मैं गुजरा हुआ हूँ इधर से। हाँ हाँ। हाँ, जी जी। एकदम बर्बादी का तरीका है ये सब। हाँ समझ गया, क्योंकि वीडियोस में गुरुदेव ने भी कहा है कि रेकी जो करवाते हैं वो लोग या करते हैं वो भी खतरनाक है, एनर्जी के साथ खेलना बिना नॉलेज के। जी। मैंने तो एक को चैलेंज कर दिया था, हम्म। जिसके जिसके पास वो अपने आप को दिखाते थे। हाँ हाँ। अरे यार बहुत अच्छी बात है यार, तुम्हारे यहाँ तो लाइन लगनी चाहिए, फिर तो तुम ठीक कर दिए तब तो। हम्म। तुम तो पैसे भी लेते हो बहुत, तो सब ठीक हो गए होंगे। हाँ। तो लाइन लगनी चाहिए, जी। फिर कष्ट क्यों है? लेकिन होता क्या है भैया, जैसे ही हमने मतलब के सेशन ऐसे लिए ऑनलाइन, ये लोग प्रोफेशनल हीलर हीलर जो होते हैं ऑनलाइन करवाते हैं, ठीक है, अपने सेशन हम्म। लेते हैं और रेकी वगैरह मंत्रोच्चार करते हैं। 1-2 दिन अच्छा लगता है, फिर जैसे थे वही। हाँ, तो वही तो मेरा प्रश्न था कि भैया जब तुम करते हो उस समय तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर गड़बड़ क्यों हो जाता है? मेरा भी यही प्रश्न था भैया कि डीएनए आपने अशुद्ध जो, है, आपका डीएनए जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कर लो, हीलिंग कर लो, फीलिंग कर लो, कोई फर्क अरे नहीं पड़ेगा। वो नरक में जाने के बराबर है भैया। ये सब जो प्रक्रिया है, ये सब नरक में जाने वाली प्रक्रिया है। जी जी, मैं समझ गया और बंद भी कर दिए टोटली मैंने, मैं समझ गया वो ये। हाँ, इससे कल्याण नहीं होना, सीधे सीधे पूर्ण गुरु के शरण में जाइए, शिव के शरण में जाइए, जहाँ सीधा सीधा कल्याण हो।